नक्षत्र से क्या फायदा होता है ये आपको पता है? जब जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के समय नक्षत्र देखा जाता है। नक्षत्र की उत्पत्ति कहां से होती है? हमारी ज्योतिष विद्या में 27 नक्षत्र है। हमारा जो व्यास है पृथ्वी का, वो 360 अंश है। उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 अंश की एक राशि बनती है, और एक राशि बनती है 30 अंश। अब 360 अंश का व्यास है, उसे हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.25 अंश का एक नक्षत्र। और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और 4 चरण को हम जब डिवाइड करते हैं तो एक चरण 3.20 अंश का होता है। एक राशि होती है, 2.25 नक्षत्र होते हैं उसमें, 2.25 गुना 4 तो 9 चरण बन जाते हैं। देखिए, हमारा जो क्षेत्रफल है हमारे पृथ्वी, वो 360 अंश का कोण बनता है। हमारी 12 राशियां हैं, 12 राशि को 360 में डिवाइड कर देंगे तो कितना अंश आएगा? 30 अंश। एक राशि में 30 अंश होते हैं, और 12 होती है, 12 तिया 36, 360 अंश हो गए ना। 360। इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.20, और एक चरण, हाँ ठीक है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। 12 दूनी 24, ये बैठे 27 नक्षत्र को जब हम करेंगे 12 राशि से, तो 12 दूनी 24, 2.25 नक्षत्र आए, और इसमें 4 चरण होंगे तो 2.25 इंटू 4 तो 9 चरण। ठीक है, 12 राशि, 12 इंटू 9 108 चरण। कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस चरण में बैठा है, हमें ये मालूम नहीं है। तो हर ग्रह नक्षत्र के लिए 108 मंत्रों का जाप करते हैं, इसलिए हम जो जाप करते हैं 108 मंत्रों का जाप करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अश्विनी। देखिए, 27 नक्षत्र हो गए, आप 3 लाइन बना ले, 9 9 नंबर लिख ले, 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब पहला जो नक्षत्र है अश्विनी, 10वां नक्षत्र है मघा, और 19वां नक्षत्र है मूल। इन तीनों के नक्षत्रों का स्वामी केतु होता है। अब जिस नक्षत्र में हम जन्म लेंगे उसका स्वभाव हमारे अंदर पाया जाएगा। और इसके बाद मैं बताता हूं मूल नक्षत्र के बारे में मैं चर्चा करूं। मूल नक्षत्र में 6 नक्षत्र, मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्विनी, रेवती, मघा। इन 6 नक्षत्रों को किसी जातक या जातिका का जन्म हुआ है तो वो मूलों में कहलाएगा। और प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अच्छा, अब अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, नंबर 1, इसके अंदर नक्षत्रों से हम जब बच्चे का कोई नाम रखते हैं, जब हम बच्चे का नाम रखते हैं तो नक्षत्र से देख के नाम रखा जाता है। अश्विनी नक्षत्र, चे चे चो ला। देखिए, नंबर 1 जो होता है होता है छू, पिता के लिए अशुभ। 6 डबल, धन ऐश्वर्य में वृद्धि। चो, मंत्री पद पर आसीन होगा। ला, राज्य में सम्मान मिलेगा। इन नक्षत्रों से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारे इन नक्षत्रों से हमें अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें किस तरह से इस व्यक्ति का नेचर, इस व्यक्ति का जीवन में क्या फल मिलेगा। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए चू चे चो ला। चू, पिता के लिए हानिकारक। यही नक्षत्र पिता के लिए
अगर कोई मेल है पिता के लिए शुभ है और लड़की के लिए अशुभ है। धन में लाभ, जो राजकाज में निपुण, ला मान सम्मान मिलेगा। अब हम आते हैं अश्लेषा नक्षत्र पर। इसका स्वामी होता है केतु। ठीक है, अब आता है अश्लेषा। इसका स्वामी होता है बुध। अगर अश्लेषा नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए, उनके क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, ये सारी बातें बताई जाएंगी। अश्लेषा नक्षत्र शांति से शुभ कार्य करेगा, धन ऐश्वर्य का नाश करेगा, माता के लिए कष्टकारी होगा, पिता के लिए हानिकारक होगा। आप लोग का ध्यान होगा कि जब पंडित लोग बताते थे कि ये माता के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, शांति से शुभ कार्य करेगा, धन ऐश्वर्य का नाश करेगा, माता के लिए कष्टकारी और पिता के लिए हानिकारी। 4 चरण हो गए, डी डा डे डो। अब स्त्रीलिंग, सुख समृद्धि देगा, सास के लिए कष्टकारी, सास के लिए कष्टकारी। ये स्त्रीलिंग में अश्लेषा नक्षत्र सास के लिए कष्टकारी होता है। अगर हम जब इन नक्षत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, हमें कोई रिश्ता करना है, इन सब बातों को देखेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी। मघा नक्षत्र, अब बताओ चांदनी, तुम बताओ मघा में क्या बताओगे? सर मघा नक्षत्र का सर, हम्म। सर ये इसका बच्चे का जो नाम रखेंगे वो माँ मी मू में से। अगर मघा नक्षत्र होता है, 4 चरण होते हैं, मा मी मू में से कोई जब नाम निकलेगा तो ये नक्षत्र होगा। अगर हमारी इन पर पकड़ मजबूत हो जाए तो हमें कुंडली देखने में आनंद आ जाए। समझ रहे हो चांदनी? बिल्कुल सर। सर जैसे ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं और नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो सर जो पहले चरण में मतलब जन्म होगा तो जो पहला अक्षर आएगा माँ, उससे होगा ना उसका नाम। अब जिस चरण, अब दूसरे चरण में होगा तो मी से। अच्छा, अब माता को कष्ट देगा प्रथम चरण, द्वितीय चरण पिता को कष्ट देगा, और तृतीय चरण सुख समृद्धि देगा, और चौथा चरण सुख समृद्धि देगा, आयु देगा। अब आप ये देखिए, वही चरण आदमी को नीचे लेके जा रहे हैं, उसी चरण के जो स्टेप है वो आप ऊंचे ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। मघा नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। मघा नक्षत्र में, ये तो पुरुष के लिए था, अब स्त्री के लिए। अच्छा, मा मी मो में माता विमाता को कष्ट, मी पिता ससुर के लिए कष्ट, मु धन में वृद्धि, में धनेश्वर्य में वृद्धि। इन सब से हमें धन में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, इसका स्वामी बुध होता है। जी सर। नो बताओ। या ये यू। नो या ई यू, हाँ बिल्कुल जी। सही बताया। इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई होगा नहीं, और बड़ा भाई होगा तो उसकी आपस में बनेगी नहीं, और उसे कष्ट मिलेगा। ये या लघु छोटे भाई को कष्ट, ये मातों को कष्टकारी, यू खुद के लिए कष्टकारी। ठीक है। अब दूसरा, स्त्री, जे नो या यू,
दूसरे चरण में देवर या देवरानी के लिए कष्ट, कुल तथा माता के लिए कष्ट, देवर के लिए श्रेष्ठ लाभकारी। क्यों? मंत्र। अच्छा, मूल नक्षत्र पुल्लिंग में पिता के लिए कष्टकारी, माता के लिए कष्टकारी, धनेश धन वर्षा, धन का कारक, शांति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत। ये योग भाभी अच्छे हैं, ये योग अच्छे नहीं है। मेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ससुर के लिए कष्टकारी, सास के लिए कष्टकारी, ये योग भा दोनों कुल को दोष, भी शांति के साथ सुखमय जीवन। अच्छा जी, रेवती नक्षत्र क्या बोला? अब हम बताते हैं आपको रेवती नक्षत्र के बारे में। दे दो चाची, राज कार्य में नुकसान, मंत्री पद की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सभ्य के लिए कष्टकारी होगा। दे दो चा ची, राजकाज में निपुण, मंत्री पद की प्राप्ति, सम्मानित ऐश्वर्य में वृद्धि, सभ्य के लिए कष्टकारी। ये देखो, ये मैंने आपको 6 मूल नक्षत्रों के बारे में आपको बताया। अगर इन मूल नक्षत्रों में जन्मे जातक या जातिका मूल शांत करवा लें तो ये कष्टों का असर नहीं होगा। दशांश का हवन व विधि विधान से मूल शांत कराने से कोई भी नेष्ट परेशानी नहीं होती। हम उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय क्या करने चाहिए? 27 नल का पानी, 27 पेड़ों के पत्ते, 27 जगह के कंकड़, 27 जगह की मिट्टी, गाय, हाथी, दीमक, कोट, थाना, अस्पताल, 7 औषधि सर्वध्य और 7 अनाज, पूजन सामग्री, 27 छेद का कलश, मूल मूलनी चांदी के, गंगा जल, नए वस्त्र पहन के ये उपाय करवाना चाहिए। इसके करने से हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। एक दंपति के बच्चे नहीं होते, वो एक संत के पास गए और उन्होंने संत से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमारे बच्चे नहीं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से कहा, देखा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में बच्चे नहीं। कि नहीं प्रभु, हम आपके दरबार में आए हैं और आप खुद दानवीर हैं, आप हमें नाराज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान पे विश्वास करते हुए तुमसे वचन लेता हूं, इस उपाय को करो तो ईश्वर की इच्छा होगी तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। भगवान ने, उन्होंने कहा कि आप एक केला, एक लड्डू प्रतिदिन भगवान शिव के ऊपर चढ़ा 1 साल तक, शायद फिर भगवान आपकी सुने। दंपति ने एक केला, एक लड्डू शिवलिंग पर चढ़ाया और जब शिवलिंग पर चढ़ाया 1 साल तक कंटिन्यू चढ़ाया तो 1 साल के बाद उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने बाद संतान की उत्पत्ति हुई। जब संतान की उत्पत्ति हुई तो संतान अपाहिज थी। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि संतान भी हुई, वो भी अपाहिज हुई। वो सीधे संत के पास पहुंचे। तब संत ने पूछा, उन्होंने बताया तो संत ने कहा, नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म के अंदर कोई ना कोई कमी रही। ईश्वर ने तो आपको संतान दे दी तुम्हारे उपाय से, लेकिन तुम्हारे उपाय करने में कहीं ना कहीं कमी रही। आप जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे वो कैसा प्रसाद होता? तब उन्होंने उनसे
वो लोग लाला थे, उनसे पूछा। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रभु मैं तो जाता था, वो फल लेके आता था जो सब में सस्ता होता। जब उन्होंने सच सच बताई तो उन्होंने कहा, उनका, हे सेठ जी, जो आपके भाव थे प्रभु फल उसी का देते हैं। कर्म भाग्य से हमारे भाव से बनता है, भाव का नाम ही भगवान। जब आप हल्के से हल्का, घटिया से घटिया केला लाते थे और वो भगवान को खिलवाते थे, तो भगवान ने भी तो फल वैसे ही दिया। मेरा इस कहानी के पीछे कहने का पूरा सार है, और आप शिष्य होके आपके अंदर समर्पण या गुरु भक्ति नहीं होगी तो आपको फल उसका ऊंचा नहीं मिल पाएगा, भले ही आप कितना पढ़े। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि हमारे ग्रह सब अच्छे हैं लेकिन फल अच्छा नहीं है, उसी तरह से जब तक हमारे भाव और हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें किसी भी चीज को मिलने में सफलता नहीं मिलेगी।